चलो क्लास 10 आज मैं ऑफलाइन क्लास ही ले रहा हूँ और साथ में ऑनलाइन भी समझा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज बता दो एक बार कौन सा है? 3.3 का 1 का 4 क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी का 3.3 का ना 4 क्वेश्चन है, ये 1 का। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बताओ जी क्या करना है। देखो यहाँ x दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है, x/2 दिख रहा है, ठीक है। अगर इनको 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, x और x। यही करना है बस, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करने हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, इतना लिख दो बस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, फर्स्ट। और सेकेंड को क्या करना है, एंड मल्टीप्लाई बाई 1 से ही करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, बाई 1 इन इक्वेशन 2। अभी ये लाइन लिखना होगा, तो अलाइन द, किसका कोफिशिएंट हम लोग इक्वल कर रहे हैं, x का, द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, x/2 प्लस 2/3 y इक्वल टू क्या है, -1। इनको मल्टीप्लाई किए 2 से, ठीक है। तो ये क्या बनकर निकलेगा, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x। फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/, बोलते जाना है रे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं। अब हमारा सेकेंड क्या है, 1 से ही करना है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। इनको कर लो x से मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा, 1 से है तो सेम एज इट इज, इसको यहां पे लिख दो, ठीक है। ये हमारा 4 इक्वेशन है, ठीक है। यहां तक समझ में आई क्या? अब हम लोग को क्या हो गया, ये x और यहां भी x, यानी कि दोनों का कोफिशिएंट क्या हो गया, मैच कर गया। नहीं पूछे तो मान सकता हूं। अब इसके आगे क्या करना है, चलो इसके बाद करना है 9 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखो x माइनस y/3, ठीक है। माइनस का ब्रैकेट का यूज क्या करो, क्योंकि माइनस प्लस में बनेगा, प्लस माइनस में बनेगा, इक्वल टू के इधर साइड, यानी कि ये जो हमारा LHS बोलते हैं और ये है RHS, इक्वल टू के इधर साइड वाले को एक साथ माइनस करो, फिर इक्वल टू के बाद वाले को एक साथ माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, x माइनस y/3, ठीक है। अब यहां क्या है, 4, x प्लस 4/3, ठीक है ना। पहले रुको, हमें लिखना है फ्रॉम थर्ड, यानी कि थर्ड से किसको माइनस करना है, फोर्थ को। तो थर्ड मेरा क्या है, x प्लस 4/3 y माइनस 4 मेरा क्या है, x माइनस y/3। ये जैसे ही लिखा मिले ना फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब उससे, किससे, थर्ड से किसको, फोर्थ को, इक्वल टू इसका -2 और इसका -3। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पे इसको ब्रैकेट हटाते हैं, 4/3 y माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -x, ये बन जाएगा प्लस y/3 और ये हो जाएगा -5। क्लियर है? क्लियर है थैनोस? क्लियर है? थैनोस, हमारे में थैनोस भी है ना, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, कैंसिल आउट। अब देखो यहां पे 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। ऊपर क्या है
4y प्लस y, इतना तो समझते हो गए, -5। चलो इसको करो सॉल्व, इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5y = ये डिवाइड है, उसके साथ जाकर के क्या हो जाएगा -5 × 3, ये हो जाएगा 5y = -15, या 5 से काट भी सकते थे, लेकिन एग्जाम में नंबर फिर पूरा लाना है। इस 5 को यहाँ डिवाइड करो, यहाँ हो जाएगा कितना 3, किसका -3। यहां तक राइट डाउन करो, पहले यहां तक पूरा लिखो, उसके बाद अगला x निकालते हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी जगह की कमी है, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इस पे एक ही लाइन में लिख देते हैं, क्या लिखना है ये देख लो, ठीक है। चलो जी, अभी लिखना क्या है, सब्स्टिट्यूट y = -3 × 1 ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। हम इनमें से किसी एक में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यूजिंग, बताओ कौन सा यूज करें, तुम ही लोग बता दो, ये या ये, सेकेंड या फर्स्ट, जोर से बोलो जल्दी। फर्स्ट में कर देते हैं, चलो इसमें कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब यहाँ पे करते हैं, यानी कि x/2 + 2/3 और y की वैल्यू कितनी आई है -3, तो ब्रैकेट लेते हुए करना है, ठीक है। y की जगह पे क्या रखें -3 = -1, ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखो x/2 प्लस मल्टीप्लाई है, कर गया, माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। एक मिनट, अब हमें क्या करना है, प्लस है माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 और = -1। बैठ जाओ, हमारे पास आए हैं अभी नेपाल का हीरो, ठीक है, हाँ, नेपाल के हीरो को मैं अभी बुलाऊंगा सामने, अभी बुलाने के लिए, ठीक है। इधर देख, अब इसको सीधा x/2 है ये इस कांस्टेंट को उधर भेजो, -1, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। अरे वाह, बोलती है नहीं 2 होगा, सही बोली हो, +2, यही तो देखना चाहते हैं। अब क्या हो गया x/2 = -1 और +2, कितना होगा थैनोस, बता दे जल्दी, थैनोस बताओ जल्दी, 1 होगा। अब ये मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में, यहाँ पे हाँ, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और हमें y क्या मिला हुआ है -3, इट्स विल बी आंसर, ठीक है। चलो जी, आ जाओ नेपाली हीरो, इधर आ जाओ।